बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हायर की यूपीएस डिवाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे लगी हुई है। अभी एसी ऑन किया है, ये एम्पेयर अभी इसके नहीं शो हो रहे हैं। एसी हमने 16 पे रखा हुआ है। सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि किस एसी के साथ जो है वो हायर की यूपीएस डिवाइस लग सकती है। तो दो ब्रांड है, एक आपके पास हायर और दूसरा ये कैंडी। ये भी हायर का ही सब ब्रांड है, इसके साथ भी जो है वो डिवाइस लग सकती है। ये देखें आपके सामने ये मॉडल है इसका CSU18TH, इसके साथ भी लगती है और ये 2 एम्पेयर पे लॉक होती है। अब अगर आपने चेक करना है कि आपके एसी के अंदर ये सहूलत मौजूद है कि नहीं, तो आप इसका ये ढकना खोलेंगे। ऐसे आप इसका ढकना खोलने के बाद इसको यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंडोर वायरिंग डायग्राम लगी हुई है। तो इस इंडोर वायरिंग डायग्राम को आपने और से देखना है। इसमें आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर ये देखें यूपीएस लिखा हुआ है और इसके साथ जो है वो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है CN4। तो ये इसका करेक्टर नंबर 4 है। पीसीबी के अंदर आपने यहाँ करेक्टर नंबर 4 ढूंढ के तो इसके बीच में जो है वो आपने जैक लगा देना है इसका, और ये इंडोर वायरिंग डायग्राम से आपको पता चल जाएगा। और दूसरा अहम सवाल ये होता है कि ये एसी जो है वो कितने एम्पेयर पे लॉक होगा। अब ये देखें, जिस तरह से अब आपका ये एसी जो है वो चल पड़ा है और ये एम्पेयर लेने लग गया है, 4 से ऊपर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इस टाइम ये 16 पे चल रहा है और ये 4 से ऊपर जा रहा है। तो हम इसे जब ऑन करेंगे तो ये देखें आप, साथ ही यहाँ पे U1 लिखा हुआ आ गया है और इधर UPS लिखा हुआ आ गया और ये एम्पेयर जो है वो इसके नीचे आना शुरू हो गए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि एम्पेयर जो है वो इसके नीचे आ जाएंगे। तो ये एसी जो है 2 एम्पेयर पे लॉक होता है। अब कुछ एसी जो हैं वो 3.5 पे लॉक होते हैं। फिर ये जब आप इस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, आउटडोर में जो आपका एम्बियंस टेम्परेचर है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। तो इस तरह से जो है वो आप इसको देख सकते हैं कि ये अब 2 एम्पेयर से नीचे 2 एम्पेयर तक ही आ जाएगा, ठीक है। ये देखें जी, ये अब आपके सामने 2 एम्पेयर पे तकरीबन ये 2.2 एम्पेयर के ऊपर लॉक हो गया। ये डिपेंड करता है कि आपका पावर फैक्टर कितना है, वोल्टेज कितने आ रहे हैं, टेम्परेचर रूम के अंदर कितना है, बाहर कितना है, उस हिसाब से ये मैनेज करता है। ये U1 के ऊपर है। और आप देख सकते हैं कि इस टाइम अगर हम इसका UPS मोड ख़त्म करते हैं तो ये 16 पे चल रहा था, ठीक है। उसका इंटरनल टेम्परेचर जो हमने रिमोट से सेट किया हुआ था वो 16 था। और अब जब ये UPS मोड ख़त्म किया है तो ये दोबारा से इसके एम्पेयर ऊपर जाना शुरू हो गए हैं। तो बेसिकली हमने जो एम्पेयर कितने पे लॉक होगा ये हमें बात पता चलेगी हायर की हेल्पलाइन से। ये जो नंबर नीचे लिखा हुआ है इसको आप नोट कर लें और हायर की हेल्पलाइन पे कॉल करें और उनसे पूछें कि भाई ये हमारा ये वाला मॉडल कितने एम्पेयर पे लॉक होगा। T3 कंप्रेसर वाले या जिनमें L1 L2 L3 की ऑप्शन बिल्ट इन आती है वो तकरीबन जो है वो 3-3.5 एम्पेयर पे लॉक होते हैं। और बाकी जो सारे पुराने कुछ मॉडल हैं, कुछ हायर के जो मॉडल हैं वो 2 एम्पेयर पे लॉक होते हैं। तो इसलिए आप ये पहले चीज़ क्लियर करें, उसके बाद डिवाइस ऑर्डर करें। डिवाइस ऑर्डर करने के लिए नीचे नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर। ये देखें जी, आपका एसी ये अब 6 एम्पेयर से ऊपर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये 16 के ऊपर चल रहा है। तो जैसे ही आप इसको UPS मोड को ऑन करेंगे तो ये आपका 2 एम्पेयर पे लॉक हो जाएगा। इससे आपकी बिजली के बिल में अच्छी खासी बचत होती है। और सोलर वाले हजरात जिनकी प्रोडक्शन कम हो रही होती है वो इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। और दिन में जिनके 16 पे एसी चलता है वो रात को 2 एम्पेयर पे लॉक करके चलाएं तो उन्हें बड़ा फ़ायदा होता है। पूरी रात 10 घंटे चलाने पे भी आपके 4-5 यूनिट से ज़्यादा नहीं चलेंगे। कूलिंग में कंप्रोमाइज़ थोड़ा सा करना पड़ता है, लेकिन जहाँ बिल में बहुत बचत होती है वहाँ कूलिंग के ऊपर इतना कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है।